कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, लेकिन जो अधूरा छोड़ जाते हैं वो अधूरापन उम्र भर जीने नहीं देता। ये कहानी है मेरी अधूरी मोहब्बत की, उसे आखिरी बार मिलने की और फिर कभी न मिलने की। जब मैं पहली बार लाइब्रेरी में कहानी की किताब लेने गया तो देखा एक लड़की जैसे कोई परी, वो भी कुछ किताबें ढूंढ रही थी और मैं भी। हम दोनों अलग अलग रैक में किताबें देख रहे थे और फिर अचानक हम टकरा गए। किताबें गिर गई लेकिन हमारी आंखें एक दूसरे से चिपक गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि कुछ पल के लिए मानो समय रुक गया। मेरी जुबान खामोश हो गई लेकिन दिल बहुत कुछ कह रहा था। उनकी सुंदरता बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, इतनी गुड लुकिंग भी थी। कुछ देर बाद हम किताबें उठाने के लिए नीचे झुके, लेकिन उनकी गर्म सांसों ने मेरी कान तक गुहार लगाई, जैसे कोई फुसफुसाया हो मेरे कान के नजदीक। वो लंबी सांसों का झोंका मेरी कान तक पहुंचते ही मेरे शरीर थरथराहट हुई। मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो देखते रह गए। कुछ देर तक मैंने नजर हटा नहीं पाया। उनके आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया मैं और वो भी मुस्कुराई। उनका कातिलाना मुस्कान ने मेरा दिल को चीर के रख दिया था। मैंने उनकी किताबें देखी तो जो मैंने लिया था वही किताबें उन्होंने भी ली। हम दोनों ने देखा हम एक ही किताबें पसंद कर रहे थे, कहानियों की किताबें। शायद हमारे दिलों को भी ये मंजूर था। हम दोनों ने किताबें उठाए और चले गए अपनी अपनी ओर। मैं चलते चलते सोच रहा था कितनी सुंदर है वो, सुनहरी किरणों जैसे बिखरी हुई बाल, उनका चलना, उनका मुस्कुराना क्या गजब था। मेरे दिमाग में कुछ चल रही थी। उनको देखते हुए दिल में भड़कम मच गया था। उनका चेहरा मेरे ख्यालों में ठहर गया। उनकी आंखें जैसे किसी गहरी किताबों के अधूरे पन्ने, जिनमें हर लाइन एक रहस्य थी। और उनकी जुल्फें जैसे सुनहरी धूप जो किसी अलमारी से झांकती हुई कोई पुरानी कविता सी थी। मैंने उस पल को बार बार जिया और हर बार वो और भी खूबसूरत लगती जब वो मेरे ख्याल में आती थी। शायद यही अधूरी मुलाकातें सबसे ज्यादा पूरी होती है, यादों में, ख्वाबों में और कहानियों में। हम फिर मिलने लगे, बात होने लगी दोस्ती से कुछ ज्यादा। हम समय निकालकर इधर उधर घूमते थे। मिलने की कोशिश हमेशा रहती थी दोनों की तरफ से। उन्होंने कभी प्यार नहीं कहा पर उनकी आंखों ने कभी झूठ नहीं बोला। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा कहानियों में दिलचस्प थी, ठीक मेरी तरह। हम दोस्त बने, दोस्त से कुछ और। कभी उसने नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, पर उनकी आंखें सच थे, साफ साफ नजर आते थे। कभी झूठ नहीं बोला। हर शाम जब हम बात करते ऐसा लगता जैसे दुनिया थम गई। मैंने वादा किया था उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, पर एक दिन वो चली गई बिना कुछ कहे, जैसे कोई सपना आंखों के सामने से छीन लिया गया। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में सवाल, जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। ये क्षण मेरे लिए ऐसा था कि जैसे किसी ने मेरे शरीर में पेट्रोल डालकर जला रहा है और मैं अर्ध चेतन हूँ, फिर भी मैं जीना चाहता हूँ उसी की उम्मीद पर कि वो एक दिन जरूर आएगी। उसके घर वालों ने कहीं दूर भेज दिया था शादी के लिए। मैंने बहुत ढूंढा हर जगह, लेकिन वक्त उसके हर निशान को मिटा चुका था। मैं हर रोज उस सड़क पर खड़ा रहता। आप मेरा पागलपंती तो देखो। मैं आने जाने वाले लोगों को, गाड़ियों को रोककर उनकी बारे में पूछता था। मैं हर बार वहाँ जाता था जहाँ हम आखिर बार मिले थे। वो कहाँ जा रही थी, वजह क्या था, किसके साथ में, ये सब का रहस्य अभी तक खुली नहीं थी, कोई पता नहीं चला। 3 साल बाद मैंने उसे एक बार फिर देखा तो मेरा कलेजा फट गया था। मुझे चक्कर आया तो मैं नीचे बैठा, थोड़ा आराम हुआ। उठकर देखा तब लगा कि मेरा दिल निकाल कर हाथ में दे दिया हो किसी ने। वो शादीशुदा थी, किसी और के साथ खड़ी थी। उनका पहले जैसा खिला हुआ चेहरा नहीं था, चेहरे की चमक गायब थी। वो शर्मीसी लग रही थी, कुछ डरी हुई, जैसे उनको कोई हमेशा डांटा करता था। कदम आगे बढ़ाने का भी दूसरों की परमिशन बिना नहीं कर सकती, ऐसा लगता था। उनकी जो चाल थी, इधर मेरी दम निकलने लगी थी। उनको क्या हुआ होगा, क्यों इतना परेशान सी, कुछ अजीब था उनका चेहरे का रंग। ऐसी स्थिति में मुझे और बेचैनी बढ़ी। इतने में उन्होंने मुझे देखा, थोड़ा मुस्कुराई और मैं भी मुस्कुराया, पर वो मुस्कान भी पहले जैसा नहीं थी, उनकी अधूरी थी, जैसे हम थे। मैं चाहता तो उनसे बात कर सकता था, पर मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि कभी कभी पुराने जख्म कुरेदने से सिर्फ खून निकलता है, मोहब्बत नहीं। वो चली गई और इस बार मैं जानता था
अब कभी नहीं लौटेगी। मैं अब भी उसे याद करता हूँ। हर रोज हर शाम मैं उस जगह पर जाता हूँ जहाँ हम दोनों अनेकन बातें किया करते थे। मैं खुद को कोसता हूँ कि उनसे क्यों मिलना हुआ होगा। अगर इस तरह से वक्त ने करवट बदल लेनी थी तो मेरी जख्मों को नमक मिर्च क्यों लगाता ये वक्त। लेकिन अब मैं किसी से कुछ नहीं कहता, कर भी क्या सकता हूँ। उसका नाम मेरी जुबान से हर बार बार निकलता और मेरी रूह में हर सांसों में उनके ही नाम है। मैं उनकी चाल ढाल और उनकी चेहरे पर वो डर, वो शहनाने की वजह जानने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी है। हर जगह पता किया लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं निकल रहा। मेरी बेचैनी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। दम घुटने लगता है, कोई समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे जीवन में घटित सच्ची घटना है। पता नहीं मैं अगले पार्ट लिख पाऊं या नहीं। ऐसा नहीं हो कि कहीं मेरी दम निकल जाए। उनको पता करते करते ये मोहब्बत अधूरी है अभी के लिए, पर झूठी नहीं। अगर आप सबकी दुआओं बनी रहे तो शायद उनसे मिल पाऊं, ये तो पता नहीं। अगर आप सबकी दुआ रही तो शायद एक दिन उनसे फिर मुलाकात हो या कम से कम एक जवाब मिल जाए उस आखिरी मुस्कान का। अगर आप भी इस कदर मोहब्बत में जुदा हुए हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो अपने लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।